पान छालिया आपने जिक्र किया है, ये दांतों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? जितना आप खतरनाक शो कर सकते उतना खतरनाक हो सकता है। पान छालिया तकरीबन पत्थर चबाने वाली बात है। सिगरेट की वजह से भी होता है कोई मसला? दांतों पे निकोटीन स्टेन पड़ते हैं और ऑक्सीजन जो मसूड़ों को सप्लाई जा रही है उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है निकोटीन की वजह से। दांत सफेद कैसे हो सकते हैं? वो एक हिस्सा बेकिंग सोडा 2 हिस्से पानी को मिला के पेस्ट से बना लें, उसको बराबर आराम से ब्रश के साथ सर्कुलर मोशन दें तो 2-3 हफ्तों में आपके दांत स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली साफ होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा कोकोनट ऑयल पुलिंग आप कर सकते हैं। फ्रेश स्ट्रॉबेरी लें, उसको चॉप करें, उसकी पेस्ट बनाएं और उसको आप आहिस्ता आहिस्ता ब्रश या उंगली से आप दांतों पे लगाएं तो कुछ दिनों में ग्रेजुअली दांत साफ होना शुरू हो सकता है। डॉक्टर साहब, दांत देख के बहुत से लोग उम्र का अंदाजा लगा लेते हैं, तो लग सकता है ये अंदाजा हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। किस तरह? ये बड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन पूछा है। हम अक्सर लोगों को उनकी दांत देख के उनकी उम्र का अंदाज़ा बता देते हैं। बेसिकली ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो एक डेंटिस्ट गौर से देखे तो बता सकता है। सबसे पहली बात, हर दांत के उगने का एक टाइम होता है। जैसे दूध के 20 दांत होते हैं और पक्के दांत 28 होते हैं। दूध के दांतों की एक उम्र है, 6 माह की उम्र में सामने के नीचे के 2 इंसाइजेस आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ऊपर के इंसाइजेस आते हैं, उसके बाद मोलर आता है पहला, फिर कैनाइन, प्री मोलर फर्स्ट और प्री मोलर सेकेंड, ये आना शुरू होते हैं। तो कोई भी ऐसा पेशेंट हो, हम उसके मुंह में दांत देखते हैं, हम उसकी टेंटेटिव एज उसकी बता देते हैं +-2 के साथ। एक तरीका ये है। एक ये है कि हम उसका एक्सरे कर लेते हैं, ओपीजी ऑर्थोपेंटोग्राफ, या उसका जो टोमोग्राफी करते हैं, उसमें भी कुछ दांत हैं कुछ नीचे आ रहे हैं, वो पता चल जाता है। तीसरा इसका जो सबसे ऑथेंटिक तरीका है, जो है करीब तरीन मतलब नियरली एक्यूरेट, वो होता है कि दांत के ऊपर एक पोर्शन होता है जिसको सीमेंटम कहते हैं। तो TCA, टूथ सीमेंटम एनुलेशन, हर साल लाइट एंड डार्क बैंड्स बनते हैं सीमेंटम के ऊपर, उनको काउंट करें और जिस दांत को हम काउंट कर रहे हैं उसके ऊपर उसकी जो टेंटेटिव एज ऑफ इरप्शन है, यानी कि जो उसके उगने का टाइम, उसमें ऐड कर दें तो +-2 के साथ एज का अंदाजा हो जाता है। बड़े लोग इस तरह इसको छुपाते भी हैं। जैसे हमारे यहाँ स्कूलों में तो अक्सर आवाज होता है ना कि बच्चा दाखिल कराते वक्त माँ बाप उसकी 1-2 साल उम्र कम कर देते हैं। लाहौर में एक स्कूल है, वो बाकायदा दांतों का मुआयना करवाते हैं। बिल्कुल लोग आपके पास आते हैं इसको छुपाने के लिए या इस तरह की चीजें? बिल्कुल, मेरे पास 1-2 केसेस आए कि हमने बाहर जाना है तो वहाँ पे एज की लिमिट है तो आप थोड़ी सी कम लिख दें। उन्होंने कहा जी आपने ये परफॉर्मा फिल करा के ले हैं डेंटिस्ट से, तो मैंने तो देखा तो एज वो नहीं थी, तो उन्होंने मुझे ऑफर की अच्छा कि हम आपको एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, आप हमारी मर्जी का बना दें। तो मैं वो ऐसा काम नहीं कर सका, मेरे अंदर से नहीं मेरी आवाज़ आई। तो ये कि ये TCA, टूथ सीमेंटम एनुलेशन, इससे हम एज का अंदाजा लगा लेते हैं। उसके अलावा कुछ, हाँ जी जी। उसके अलावा कुछ ऐसे और असरात हैं, जैसे एट्रीजन, दांतों का घिसना चबाने की सरफेस से, साइड की सरफेस से, और दांतों की जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो हमें एज का अंदाजा बताती है। लेकिन ये इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी इसलिए आ जाती है कि जो दांतों ने अपने वक्त पे घिसना है, लाइक 40 के बाद जो दांत घिसना शुरू होते हैं, या गुस्से के बहुत तेज लोग हैं, मुंह भेंच के रखते हैं, उनके दांतों को घिसने का एक एलिमेंट आता है, वो एग्रीवेट हो जाता है, ये ऑल्टर हो जाता है जब वही पेशेंट पान छालियाँ चबानी शुरू करता है, नेल बाइटिंग करते हैं, तो उसमें वक्त से पहले वो रगड़ के निशान आते हैं। तो ये रगड़ के निशाना से दांतों की एज का लगाना इतना एक्यूरेट नहीं है, इसलिए वही TCA जो मैंने आपको बताया वो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, ये पान छालिया आपने जिक्र किया है, ये दांतों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? जितना आप खतरनाक शो कर सकते उतना खतरनाक हो सकता है। अच्छा। देखें, अल्लाह ने हमें दांत बनाए हैं हमारे खाने पीने के लिए। पान छालिया तकरीबन पत्थर चबाने वाली बात है। अच्छा। ओरल कैंसर का जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो पान और छालिया, क्योंकि केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं ये। हम साया मुल्क से आते हैं, फिर कई महीने पड़े रहे स्टोरों में, फिर दुकानों पे आपने देखा जो पान बेचने वाले उनके हाथ, और वो जिस टब में उन्होंने डुबो के रखा होता है पानी में, वो कितना कंटेमिनेटेड होता है। तो ओरल डिजीजेज और ओरल कैंसर का एक बड़ी वजह पान और छालियाँ। होता क्या है, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगा के छालियाँ चबाते हैं तो दांतों में वर्टिकल क्रैक्स पड़ सकते हैं और पड़ते हैं। आप उसको अनट्रीटेड छोड़ेंगे, छालियाँ चबाते रहेंगे तो क्रैक्स बढ़ बढ़ के दांत के फ्रैक्चर का बायस बनते हैं। सबसे पहले सेंसिटिविटी आती है, दूसरे नंबर पे आपको ठंडा गर्म लगना होता है, और उसके बाद खाना खाने से भी दर्द होता है। तो पान और छालिया एक कुदरती रूटीन से हट के है, तो आप जब भी कुदरत के अगेंस्ट जाएंगे आप नुकसान उठाएंगे। चाहे सिगरेट की वजह से भी होता है कोई मसला? सिगरेट की वजह से दांतों पे निकोटीन स्टेन पड़ते हैं और ऑक्सीजन जो मसूड़ों को सप्लाई जा रही है उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है निकोटीन की वजह से। तो आपने देखा होगा कि स्मोकर रात के मसूड़े काले काले होते हैं या उनकी वो रंगत वो नहीं होती, तो जो मसूड़ों की ब्लड सप्लाई है वो निकोटीन की वजह से इफेक्ट होती है। और मैं आपको बता दूं कि हम जो निकले हुए दांत की जगह इम्प्लांट लगाते हैं ना, हम स्मोकर्स को आमतौर पे नहीं लगाते, क्योंकि निकोटीन के साथ उसकी जो ऑक्सीजन बॉन्डिंग कम होती है, और वो जो ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं आपकी हड्डी उसको जो कबूल करती है इम्प्लांट को, उसमें टाइम लग जाता है।
तो हम स्मोकिंग से हम मना ही करते हैं। डॉक्टर साहब, जितने भी लोग हमारी ये पॉडकास्ट देखेंगे, मेरा ख्याल है उन सब के जहनों में एक सवाल होगा, वो अब मैं आपसे पूछने लगा हूँ। दांत सफ़ेद कैसे हो सकते हैं? कुछ टेक्निक्स बताएं, कुछ टिप्स बताएं कि दांत एक बंदे के साफ सुथरे और सफ़ेद रहें। कहते हैं ना, चमकते दांत हों। बिल्कुल ऐसे ही। ये जी खूबसूरत नजराना हर बंदे का हक है, और दांतों की खूबसूरती बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि ये आपकी सोशल अपीयरेंस को बेहतर करते हैं। आपका जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वो आपका राइज होता है। बहुत से लोग मुस्कुराते नहीं, यार मेरे दांत पीले हैं या मेरे दांत टूटे हुए निशान पड़े हुए। तो ये दांतों को वाइट करने के दो तरीके हैं। एक तो होता ही है कि दांत वाइट ही होते हैं, लेकिन उसके ऊपर मुख्तलिफ खाने पीने के तहें जमी होती हैं। सिगरेट है, पान है, छाली है, कॉफ़ी है, चाय है। तो जो सुपरफिशियल स्टेन्स होते हैं वो हम अपने क्लिनिक पे स्केलिंग एंड पॉलिशिंग से हम दूर कर देते हैं। ह्यूमस पाउडर की हम स्केलिंग में पॉलिशिंग पेस्ट लगाते हैं, उससे हम दांतों को ब्रश करते हैं, वो साफ़ हो जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं इंटरनल स्टेन्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फ्लोराइड ज़्यादा हो जाए तो पानी में पके दाग आ जाते हैं दांतों पे। उनको फिर हम करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं जो कि हम क्लिनिक पे करते हैं, उनसे कर देते हैं। या अगर उससे भी ना हो, फिर हम दांतों को वेनियर या क्राउन्स कर देते हैं। मैचिंग शेड के सिरेमिक्स के हम वेनियर्स डाल देते हैं। हम वेनियर्स या क्राउन लगा के हम दांतों को उसके रंगन चेंज कर देते हैं। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं, आप घर पे बैठे बैठे आप दांतों को वाइट कर सकते हैं। उसका ये है कि आप बेकिंग सोडा, एक बड़ी ट्रेडिशनल एक हमारे घर में चीज़ होती है खाने का, खुर्दनी सोडा जिसको कहते हैं, वो एक हिस्सा बेकिंग सोडा 2 हिस्से पानी को मिला के पेस्ट ही बना लें, उसको बराबर आराम से ब्रश के साथ सर्कुलर मोशन दें, तो 2-3 हफ्तों में आपके दांत स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली साफ़ होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा कोकोनट ऑयल पुलिंग आप कर सकते हैं। आप स्ट्रॉबेरी की पेस्ट को दांतों पे लगा सकते हैं, उससे जो सुपरफिशियल दाग हैं वो साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, स्ट्रॉबेरी की पेस्ट ये जो बच्चों में आती है, मेरा ख्याल है बच्चों के लिए बनी हुई होती है, वो बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, टूथपेस्ट की बात नहीं कर रहा। अच्छा, फ्रेश स्ट्रॉबेरी लें, उसको चॉप करें, उसकी पेस्ट बनाएं और उसको आप आहिस्ता आहिस्ता ब्रश या उंगली से आप दांतों पे लगाएं, तो कुछ दिनों में ग्रेजुअली दांत साफ होना शुरू हो सकते हैं। और बेकिंग सोडा, ये थोड़ा सा दोबारा बताएं, इसका क्या तरीकाकार है? 1 हिस्सा बेकिंग सोडा, 2 हिस्से पानी, ठीक है। इसको आप मिलाएंगे तो एक पेस्ट सी बन जाएगी। उसको आप उंगली से या ब्रश से आप आहिस्ता आहिस्ता करके, आप बहुत ज़ोर से नहीं करना, क्योंकि फिर जो फ्रिक्शनल हीट है उससे दांत इफेक्ट हो जाएंगे, एनामल गिर सकता है। तो उस पेस्ट को आप जेंटली आप दांतों पे सर्कुलर मोशन दें, हफ्ते 10 दिन के बाद ग्रेजुअली दांत साफ होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाएँ, उसको बताएं जी मुझे ये इशू आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे दांत मज़ीद साफ़ हो जाए। तो डेंटिस्ट आपको स्केलिंग पॉलिशिंग करने के बाद ऐसी टूथपेस्ट बताएंगे जिसमें बेकिंग सोडा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होता है, उसकी जो एक क्वांटिटी एक रिकमेंडेड लेवल पे होती है, वो आपको देंगे और आपके दांत साफ रहेंगे उस हद तक। ये जो खवातीन इस्तेमाल करती हैं, वो सक एक इस्तेमाल होता है, वो कहते हैं कि उसके बाद दांत बिल्कुल चमक जाते हैं, वो फ़ायदेमंद होता है? मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि वो जो आपने सक बताया है उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो काफ़ी कड़वा होता है, वो निगल लेंगे तो गैस्ट्रिक इश्यूज आ सकते हैं। और उसके उस सक के ना, मैंने देखा कि मेरे पास जो खवातीन ब्याह से आती हैं उनमें बड़ा ये कॉमन है, सक और सुरमा। तो सक से मसूड़ों पे पक्का स्टेन आ जाता है और बड़े वो अगली लुक आती है। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें मुंह में कम से कम टेक्निकल पर्सन यानी कि डेंटिस्ट के मशवरे के बगैर नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए।